अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा अरवी गोश्त का शोरबे वाला सालन बनाएंगे। अगर तो आप बिरयानी, कौरमे, निहारी खा खा कर थक गए तो ये मज़ेदार सा अरवी गोश्त का शोरबे वाला सालन बनाएं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, इजी वे में हम बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हम चलें यहाँ मज़ेदार सा अरवी गोश्त का सालन तैयार करते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, घर की ही चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ़ kg गोश्त डालेंगे। बीफ का है ये, और हमने ये बोन्स के साथ लिया है, यानी कि थोड़ा सा इसमें फैट है, थोड़ी हड्डी है और थोड़ा गोश्त है। हाफ़ kg ही ये तीनों चीज़ें। गोश्त को अच्छे से धो लिया था और छन्नी में रख दिया था। सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, रफली मैंने 3 टमाटर ले लिए थे और रफली सा उनको काटा था, और 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको भी बस आप रफली से ही काटें। कोई सेटिंग नहीं करनी कि सेटिंग से काटना है, नहीं, रफली सा टमाटर और प्याज दोनों को रफली सा हम काट लेंगे। ऐसे ही बस मोटा मोटा सा छीलने के बाद धो लिया था, फिर ये काटा है। यहाँ एक दालचीनी का पीस डालेंगे, 4 से 5 लौंग हैं, 4 से 5 काली मिर्चें हैं। बाकी यहाँ स्पाइसेस हैं, 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, यानी कि धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये स्पाइसेस इसमें ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून डालनी है इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी, 2.5 से 3 कप पानी ऐड करेंगे। हाई फ्लेम कर देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। अच्छे से चला दें और इसमें बॉयल आ जाएगा, फिर इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त हमारा 30 से 40 मिनट में गलेगा, क्योंकि बछिया का गोश्त है, जल्दी गल जाएगा। कवर कर दें, फ्लेम को स्लो कर दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये गोश्त गलता रहेगा। 40 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। बाकी आपके मीट के ऊपर है कि किस तरह का आपका मीट है, कितनी जल्दी गलेगा, कितनी देर में गलेगा, या आप अपने मीट के ऊपर देख लें आप। यहाँ मेरे पास बछिया का गोश्त था तो ये 30 से 40 मिनट में आसानी से गल जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ कवर हटाएंगे और यहाँ बोटी को चेक कर लेंगे। बोटी मुझे लग रहा है अच्छे से टेंडर हो गई है। इस तरह ये गरम बहुत है, चम्मच से कटिंग करके देख लें। बस इसी तरह से हमें ये चाहिए। गोश्त अच्छी तरह गल गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के साथ ही इस गोश्त को भूनेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी है, पानी भी थोड़ा हमें ड्राई करना है। बस इसकी अच्छे से अब हम भुनाई करेंगे। ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इतनी देर इसकी भुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे भुनाई करने में। ऑयल देखें सारा सरफेस पे आ गया है। अब इस पॉइंट में हम इसमें अरवी ऐड करेंगे। अरवी मेरे पास हाफ़ kg थी, उसकी पहले मैंने स्किन उतारी, अच्छे से वॉश किया, स्किन उतारी, और उसके बाद ये छोटे साइज़ की अरवी ली है मैंने, ये अभी मौसम की आई हुई है। बस ये इस तरह से हाफ़ kg लेंगे और इसको हम तेल और गोश्त के साथ ही इसकी भी भुनाई करेंगे अरवी की। बस अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। इसमें भी 5 मिनट लगेंगे भुनाई करने में। अरवी नई आई हुई है तो इसलिए इसको गलने में इतना टाइम नहीं लगेगा। 10 से 12 मिनट हम अरवी को गलाएंगे। बस यहाँ अच्छे से भुनाई हो गई है तेल के साथ, अरवी की भी और गोश्त की भी। बस इस तरह से जब भुनाई हो जाएगी, फिर हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे, जितना हमें शोरबा रखना है। आप देख लें आपको कितना शोरबा रखना है। मुझे जितना शोरबा चाहिए मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी। 2 कप पानी इनफ है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। बस इस तरह से देखें, ये होना चाहिए शोरबा हमारा, क्योंकि अरवी इतनी देर नहीं पकानी, अरवी से 10 से 12 मिनट में ही गल जाएगी। तो इतना पानी इनफ है। बस इसको कवर करेंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम गलने देंगे। स्लो फ्लेम पे इसको गलाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, वरना पानी सारा ड्राई हो जाएगा। बस 10 से 12 मिनट में हम इसको चेक कर लेंगे। 10-12 मिनट में अरवी अच्छे से टेंडर भी हो जाएगी और ग्रेवी भी अच्छी से बन जाएगी इस तरह से, और जो हमने पानी डाला था वो भी अच्छे से पक गया है। बस ऐसे ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तो ये गाढ़ा बहुत है तो आप बॉयल पानी करके इसमें ऐड कर दें।
अब यहाँ अरवी को भी चेक कर लेते हैं, इसके 2 पीस इजीली हो रहे हैं। बस ये इस तरह से हमें चाहिए, छोटी छोटी अरवियाँ थी, जल्दी ही ये गल गई हैं। बस अब हम यहाँ क्या करेंगे, हरा धनिया डालेंगे 2 टीस्पून के करीब और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बस फ्लेम ऑफ़ करते ही सारा ऑयल इस तरह से सरफेस पे आ जाएगा। तो ये मज़ेदार सा हमारा अरवी गोश्त तैयार हो गया है। बहुत सिंपल रेसिपी है, घर के बेसिक से मसालों से मैंने ये तैयार किया है। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा इस वक्त बिरयानी, कौरमे, निहारी, कोफ्ते, कुछ भी कबाब वगैरह। तो ये सिंपल सी रेसिपी अरवी गोश्त शोरबे वाला बनाएं और इंजॉय करें। नान के साथ भी मज़े के लगेंगे, घर की चपाती के साथ भी ये बहुत मज़े का लगेगा। इसको हम प्लेट में निकालते हैं और खा के भी दिखाते हैं। मज़ेदार सा शोरबे वाला यहाँ सालन आसानी से रेडी हो गया है। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में बताया करें आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।